गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट आगे क्या होगा। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, थाती पे मत जाइएगा। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है। और चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। एंजल मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के जो रिलेशनशिप है, उन जिस पर्सन से ये प्यार करते हैं उस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। मुझे बताइए एंजल, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूवर्स जिस रिलेशनशिप में है उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट अगला कदम क्या होगा। पेशेंस, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। वन बाय वन नेक्स्ट क्या होगा। ओके, मैच्योरिटी और शेयरिंग, आगे क्या होगा। ऑर्डिनरीनेस एंड लेटिंग गो, हार्मनी, बैलेंस, कंपैरिजन, ठीक है, एडवेंचर, कंट्रोल, द फूल, ठीक है जी। तो ये पर्सन आपके साथ जहाँ पर न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा है, न्यू स्टार्ट करना चाहता, हार्मनी बैलेंस चाहता। जब से आप इसकी ज़िंदगी से गए हो, इसकी ज़िंदगी से एडवेंचर मिस है, एडवेंचर की कमी है इसकी ज़िंदगी से, ठीक है जी। इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर बैठा हुआ है। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, न्यू स्टार्ट होगी यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों ने पेशेंस रखे हैं। आप दोनों में से एक पर्सन यहाँ पर इनमिच्योर पर्सन था और दूसरा मिच्योर था। तो यहाँ पर उसकी वजह से, इनमिच्योर पर्सन की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ यहाँ पर। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता रहा आपको, ठीक है जी। सो ये पर्सन डोमिनेट पर्सन रहा यहाँ पर, इसलिए आपका रिलेशनशिप खराब हुआ। इसको सही से इस रिलेशनशिप को में डील करना नहीं आया। इस पर्सन को समझ नहीं आई कि रिलेशनशिप में कैसे ट्रू रहते हैं, कैसे सही रहते हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है जी। सो एंजल यूनिवर्स इसको इस चीज़ पर, इस हरकत पर वर्क करवा रहे हैं इससे, ठीक है। रियलाइजेशन करवा रहे हैं इसको कि इसको समझ आ रही है कि यहाँ पर मैंने क्या किया। इस पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ हार्मनी बैलेंस नहीं किया, ठीक है। आप इनसे प्यार करते थे, ये भी करता था, लेकिन इसने इस रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दिया। कंपैरिजन बहुत किया, दो लोगों, दो सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, फैमिली में, चाहे कोई अदर पर्सन में, इसने कंपैरिजन कर कर आपको लेट गो कर दिया। तो ये जो भी किया इसने इनमेच्योरिटी के कारण किया। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब मिच्योर होना चाहता है, अब एक मिच्योर होकर कोई एक्शन लेना चाहता है। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन आपको कंट्रोल करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर कंट्रोल करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। एडवेंचर मिस है, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है जब से आप गए हो। ये आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है जी। सो अब क्लैरिफाई कर लेते हैं इस सारे कार्ड्स को। क्लैरिफाई पेशेंस, नंबर 7 जहाँ पर निकल कर आया, नंबर 8 की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 10 है, 0 नंबर भी है यहाँ पर, ठीक है जी। क्लैरिफाई पेशेंस, 2 कार्ड लिए हैं पेशेंस ने। क्लैरिफाई मैच्योरिटी, ओके, 1 कार्ड और दीजिए। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए, ओके। 5 ऑफ बैंड्स, शेयरिंग, शेयरिंग को क्लैरिफाई कीजिए, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ बैंड्स, 3 कार्ड लूंगी यहाँ पर। ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कीजिए, ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई ऑर्डिनरीनेस, ओके। ब्रेकअप, लेटिंग गो को क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई लेटिंग गो, ठीक है जी। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स को दिया है, ठीक है जी। फूल को क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है जी। फूल को क्लैरिफाई कीजिए, 1 कार्ड लूंगी ये। किंग है। कंट्रोल को क्लैरिफाई, कंट्रोल,
कार्ड तो बड़े डेंजर आ रहे हैं इसके, ठीक है जी। क्लैरिफाई, कंट्रोल, ओके, मैजिशियन, वेरी गुड। एडवेंचर को क्लैरिफाई करें, ओके। 2 ऑफ पेंटाकल और 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरे हालात हैं इसके। क्लैरिफाई हार्मनी, क्लैरिफाई हार्मनी, क्लैरिफाई कंपैरिजन, कंपैरिजन, क्लैरिफाई कंपैरिजन। देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ चुका, 1 बाय 1 कार्ड आ रहे, यही तो एंजल की खासियत है, ओके। ये पर्सन जो भी हालात है इसकी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये इनकी आपके साथ सभी विशेष हैं जुड़ी हुई हैं, इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है। ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, कुछ बातें इसने हाइड की है, आपको बताई नहीं है। सो ये जानता है आप इनकी सारी हरकतों को जान चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसा लगता है आप खुद से कोई एक्शन नहीं लोगे। यहाँ पर क्लैरिफाई किया था मेरे पास, पेशेंस को क्लैरिफाई किया, यहाँ पर द बैलेंस नहीं, इसने पेशेंस द टेम्परेंस ने किया है, और 6 ऑफ लवर, 6 नंबर आया द लवर्स। और यहाँ पर पेशेंस, यहाँ पर ये पार्टनर पेशेंस का कार्ड आया, और ये बता रहा है, यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये पर्सन ने कंट्रोल किया हुआ, पेशेंस रखा है, एक सब्र है इसके अंदर में। और ये जो पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, इसको ये इतना है कि एक ना एक दिन ये रिलेशनशिप बैलेंस जरूर होगा, इतना इसको अंदर से इसको एक इनकी फील होता है, इनको ऐसा फील होता है, इन्होंने सब्र का पैमाना जो है ना, मैं कहती हूँ ना, पकड़ा हुआ, कसकर पकड़ा हुआ है, कि सब्र का दामन इसने छोड़ा नहीं है। इसको लगता है कि एक ना एक दिन रिलेशनशिप बैलेंस होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ट्रू लवर्स हैं, यहाँ पर इनको ऐसा फील होता है। सो अब दूसरा कार्ड मेरे पास आया था मैच्योरिटी। इस पर्सन ने यहाँ पर इनमेच्योर पर्सन बनकर यहाँ पर डील किया। इस पर्सन ने आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट किए, बहुत से लोगों को साथ में लाया, फाइट की। इनकी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके साथ फाइट करने में। तो यहाँ पर आप इनकी एम्प्रेस हो, इनको नहीं पता था। आज की डेट में बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। एक डरा हुआ है कि कहीं मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा ट्रू लव मेरे हाथों से ना निकल जाए, किसी और की तरफ ना चला जाए। ये मिच्योर होकर कोई डिसीजन लेना चाहता है। इन मिच्योरिटी में इसने आपको छोड़ दिया, अब इन मिच्योरिटी की वजह से ये पर्सन पछता रहा है, अब ये मिच्योर होना चाहता है। शेयरिंग, इस पार्टनर ने किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर की थी, वो इनका कोई अपना था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर इनकी मदर हो सकती, सिस्टर हो सकती, इसके साथ इसने बातें शेयर की। इन्होंने यहाँ पर माइंड गेम्स, पॉलिटिकल्स, इसके साथ एक माइंड गेम्स खेली, चीटिंग की, धोखा दिया, पॉलिटिक्स खेली है, ठीक है, इनके साथ धोखा हुआ यहाँ पर। सो ये पर्सन को यहाँ पर इसने आपके प्रति भड़काया इसको, ठीक है। सो इनको यहाँ पर इसलिए भड़काया गया ताकि ये किसी और रिलेशनशिप में जा सके। तो इनको इतना समझ नहीं था, ये इनमेच्योर पर्सन थे, इनके बहकावे में आकर इन्होंने आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट कर लिए, झगड़े कर लिए, जबकि आप इनकी एम्प्रेस थे, आप इनसे ट्रू प्यार करते थे, ये भी करते थे, लेकिन ये नादान थे, इनको इतनी समझ नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया इसने। 2 पार्टियों में जगलिंग की, 2 लोगों को साथ साथ डील करता रहा, आपके रहते हुए किसी और को भी डील करने लगा। सडनली जब आपके सामने चीज़ें आई तो आपने इनसे पूछा, और इन्होंने यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। जो भी हुआ यहाँ पर इन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के चक्कर में हुआ, ये जान चुका है। यहाँ पर अब रिग्रेट में है कि मैंने इस अपनी मदर या सिस्टर के बहकावे में आकर ऐसा क्यों किया। अगर ये मदर नहीं, सिस्टर नहीं, तो और कोई हो सकती, ओल्ड एज की लेडी है ये। इसने यहाँ पर इनको बहकाया है। अब इनको समझ आ रहा है मैंने उससे क्यों कोई गाइडेंस ली, क्यों उससे बात की। अब ये रिग्रेट में है कि मैंने उसके बहकावे में आकर अपना बसा बसाया घर, बसी बसाई दुनिया में आग लगा ली। मैंने अपना प्यार अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, मैंने उसको लेट गो कर दिया, उस इंसान को लेट गो कर दिया जिसकी दुनिया कभी मैं था, और जो मुझसे बेतहा मोहब्बत करता था। ये पार्टनर रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर द फूल का कार्ड बताता है न्यू बिगिनिंग। ये पर्सन इन मेच्योरिटी के कारण इसने जहाँ पर गलत डिसीजन लिया, गलत स्टेप उठाया और रिलेशनशिप को एंड कर दिया। ये सोच रहा है मैंने कहाँ पर गलती की। अब ये इस रिलेशनशिप में सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहता, आगे बढ़ना चाहता, इस रिलेशनशिप को छोड़ना तो चाहता नहीं, इस पर वर्क करना चाहता। ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है, या तो आप छोटे हो, यहाँ पर मुझे यही नजर आ रहा है यहाँ पर।
ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है, और पास्ट में जो जो इनकी जो क्वीन ऑफ सोर्स थी, इनके चक्कर में आकर इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखा दे दिया और आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। इनको लगा सक्सेस हासिल करेंगे, विक्ट्री हासिल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका इन पर किसी का दबाव था, किसी ने इनको कंट्रोल किया था, इसलिए पास्ट में इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। यहाँ पर अगर क्वीन ऑफ सोर्स आई है तो यहाँ पर इसका ही कंट्रोल होगा इस पर्सन पर। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब इसकी बातों को, इसके राज को, इसकी सारी चालाकियों को समझ चुका है, इसको समझ आ चुका है, इसको मैनिपुलेट किया गया, इसके साथ धोखा हुआ है यहाँ पर। ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है, आपको बताना चाहता है सारी चीज़ों के बारे में, और जहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहता है, विक्ट्री हासिल करना चाहता है, चाहे कुछ हो जाए, इनको लगता है आपको पाना है यहाँ पर। इस पार्टनर ने यहाँ पर 2 पार्टियों में जगलिंग की और यहाँ पर आपको स्लीपलेस नाइट दे डाली। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो इस पर्सन के लिए। आपको जब पता चला कि इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गया, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला गया, वहाँ पर फंस गया। ये पेंटिकल को लेकर इसने आपको चीट किया, तो ये पर्सन ने जो भी किया उसका इसको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर एडवेंचर मिस है, इसकी ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं है। इसने पेशेंस रखे हुए कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर अब जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में वहाँ से निकलना चाहता, आपके पास आना चाहता, मिलना चाहता, आपके साथ कहीं जाना चाहता है, यहाँ कहीं आप मिलते थे वहाँ पर जाना चाहता। ये पर्सन आपको मिस करता, हार्मनी बैलेंस चाहता है आपके साथ। यहाँ पर वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं की इसने आपकी, ठीक है। आपको मोहब्बत नहीं दी इसने, आपके प्यार को टोटली इसने आपको रिजेक्ट कर दिया पास्ट में। ये पर्सन जब से आपसे दूरियां हुई हैं तब से ये पार्टनर को आपके प्यार की अहमियत हो रही है। कोई भी इंसान इनको प्यार की नज़र से नहीं देखता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है। इनको समझ नहीं हो रहा इनका हार्ट चक्र कैसे इतना आपके बारे में, इनका ना हार्ट चक्र ओपन हुआ है, इनको समझ नहीं आ रहा है इनके अंदर जो फीलिंग आ रही है क्यों आ रही है आपके लिए। ये अपनी इंट्यूशन पावर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यूनिवर्स से मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स से बात करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है जी। ये हार्मनी बैलेंस चाहते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं, ठीक है जी। कंपैरिजन कर गया था ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। ये इसने यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर आपके रहते हुए थर्ड पार्टी के साथ कंपैरिजन किया। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी लाइफ में आई है, तो ये पार्टनर को आप में हज़ारों कमियां नजर आने लगी, ठीक है। इन्होंने कंपैरिजन करके थर्ड पार्टी को की लाइफ में एंट्री कर ली और आपको छोड़ दिया। यहाँ पर आपको जो चीज़ों के बारे में पता चला, आपने खुद ही इनको छोड़ दिया। अब ये बहुत ज़्यादा मिस करता है। थर्ड पार्टी के पास गया जरूर था, बोला वो फीलिंग, वो ट्रैक्शन नहीं मिला। ये पर्सन वहाँ से ऐसे ही लौटा है, खाली हाथ गया था, खाली हाथ ही लौटाया। और यहाँ पर गया था ये पेंटिकल देखकर, पैसा देखकर गया था। थर्ड पार्टी पैसे वाली हो सकती है। इसने कंपैरिजन किया था, कुछ भी सही नहीं है। अब ये पर्सन यहाँ पर लौटना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको मिस करता है, ठीक है जी। ये इनकी एनर्जी है। ये जो पर्सन है नेक्स्ट यहाँ पर एक्शन इनका यही होगा, ये आपके पास लौटेंगे। इस डेक से देख लेते हैं आप फील क्या करता है ये पर्सन, ये फील क्या करता। ओहो, इतने नहीं लूंगी एंजल। इस पर्सन की फीलिंग बताइए पहले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन की फीलिंग क्या है एंजल, बताइए इस पर्सन की फीलिंग क्या है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचता है। हैंग्डमैन की सिचुएशन में जो भी गलत कर आपके साथ चला गया है, अब नहीं समझ आ रहा कैसे सही करूं, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब कर दी, रिलेशनशिप को इतना गलत कर दिया इसने। अब इनको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपके पास आऊँ। टाइम बहुत हो चुका है यहाँ पर, काफ़ी लंबा समय हो गया आप दोनों को जुदा हुए। तो ये पर्सन यहाँ पर देखता है अब आप काफ़ी आगे बढ़ गए हो, अपने पर वर्क कर रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर अब आपके पास साथ शादी करना चाहता है, शादी बनाने के ड्रीम देख रहा है, लेकिन इनको लगता है आप अब इनके साथ मैरिज नहीं करोगे, अब आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ोगे, आप इनके साथ मैरिड भी हो सकते हो पास्ट में। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपका पीछा करता है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, कहीं पर आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर जानना चाहता है आफ्टर ब्रेकअप आपके ऊपर क्या गुजरी, आपने कैसे खुद को बैलेंस किया जब इन्होंने आपको तनहा छोड़ दिया। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, ठीक है। अदरवाइज इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये चाहता है वहाँ पर उसको छोड़कर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करे, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है काफ़ी खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है, ये खूबसूरत है। और आप यहाँ पर ये उस खूबसूरत इंसान के साथ रहते हुए भी ये आपको मिस करता बंदा। क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो, आप इनके दिलो दिमाग में छाई हुई हो, आप भले ही जैसे भी हो ये आपको भूल नहीं सकता, ठीक है। ये जब भूल नहीं सकती, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, भले ही इसके पास ऑप्शन बहुत हो। ये हार्वर्ड मोड में है क्योंकि ये इसने जो भी आपके साथ किया उस चीज़ का रिग्रेट है। यहाँ पर ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है जी, ठीक है। आपसे लव फील करता है, ठीक है।
और यहाँ पर ये स्टक है आप पर, रिलेशनशिप को की एंडिंग को ये एक्सेप्ट नहीं करता, और ये पर्सन यहाँ पर आपसे प्यार करता, आपको बताना चाहता है ये बात, सही समय का इंतजार कर रहा, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी, नेक्स्ट एक्शन इसका न्यू बिगिनिंग होगी। और देख लेते हैं दूसरे डेक से इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये यहाँ पर कोई किंग है, आपको बहुत ज्यादा इसने ईगो दिखाई है, किंग ऑफ वैंड्स प्लस 10 ऑफ कप्स। अब ये यहाँ पर आपके साथ मैरिज करना चाहता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, जो भी इसने किया आप स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है। अब ये पार्टनर को लगता है यहाँ पर मुझे बहुत तगड़ा कंपटीशन करना पड़ेगा, बहुत ऑब्स्टेकल खड़े कर दिए आपने अपने आप को जो बदल लिया है। अब इनको लगता है इस रिलेशनशिप में इतनी आसानी से न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, ये कहीं दूर है आपसे, आपके पास लौटना चाहते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर अगर इसने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेगा, क्योंकि इसको आपके साथ मैरिज करनी है, ठीक है जी। सो ये इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, आपको कोई कमिटमेंट देंगे। और यहाँ पर ये पार्टनर पास्ट में आपके साथ चीटिंग कर गया था, आपसे रन किया था, फाइट की थी, तो ये पर्सन अब आपको मनाना चाहता है, ये जानना चाहता है कि आप इनकी वेट कर रहे हो, और ये चाहता है आप पहले की तरह हो जाओ। अब यहाँ पर आप इस फाइट के बाद, इस झगड़े के बाद अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है। अब आप इस पर स्टक नहीं हो, ठीक है, ये जानता है यहाँ पर। अब आप अपना कोई भी जो भी डिसीजन लोगे आप बड़ी सोच समझ कर लोगे, आप इसको ऐसे ज़िंदगी में नहीं रखोगे, इस वजह से ये हैंडमैन की सिचुएशन में है, और ये क्लियर कट कोई डिसीजन लेगा, इसका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर, जो आप बदल गए हो। नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल इसका क्या होगा, बस नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन ये यहाँ पर आपको स्टॉक करेगा और ब्रेकअप को ख़त्म करेगा, कोई प्रपोजल देगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर लक आपका साथ दे रहा है, आपके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकती है, काफ़ी ऑप्शन हो सकती है आपके पास, जिस कारण ये बर्डनसम सिचुएशन में है। ये आपसे प्यार करता है, आपको स्टॉक करता है, और रिलेशनशिप एंड हो चुका, इसकी ईगो की वजह से ये उदास है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन ये आपके साथ टीम वर्क करेगा, और अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए। ये पर्सन खुद से रिलेशनशिप को छोड़कर गया, आपने इसकी लंबे अरसे वेट की, अब ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में सडनली लौटेगा आपके पास, ठीक है। नाइट ऑफ बैंड, ये वो पर्सन है जिसने आपको ईगो दिखाई है, आपके साथ फाइट की, आर्गूमेंट की है, थर्ड पार्टी बनाई इसने। अब इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी इसको रिजेक्ट कर चुकी है। अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको अपनी एम्प्रेस मानता है, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल कर आना चाहता, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा आपको पाने के लिए, और यूनिवर्स से यहाँ पर जजमेंट चाहता, और यहाँ पर जस्टिस होगा आपका इसके साथ, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर चैरियट, ये दुनिया समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, क्योंकि ये आपसे प्यार करता, आपके पास लौटेगा ट्रैवल कर ये रिवर्ट करना चाहता है, नेक्स्ट एक्शन रिलेशनशिप को रिवर्ट करेगा, न्यू बिगिनिंग करेगा, और सही समय का इंतजार कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, पैसे पर वर्क कर रहा, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ईमानदार से लाइक कीजिए और क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे कुछ चार्जेस आपको पे करने होंगे, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।